आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आप सांसद संजीव अरोड़ा के घर ईडी की रेड। मनीष सिसोदिया बोले, मोदी ने अपने तोता मैना को फिर खुला छोड़ा। देश के 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट। आंधी तूफान लेकर कहां आएंगे बादल। चीन के फ्रेंड मोइजो बार बार क्यों आ रहा है इंडिया। इस हफ्ते 6000 बम, पेजर ब्लास्ट और ट्रोमा देकर इजराइल जीत रहा जंग। कराची एयरपोर्ट पर बलूचों ने चीनी इंजीनियरों को बम से उड़ाया तो बौखलाया चीन। आखिर कहां लापता हो गए खैबर पख्तूनख्वा के सीएम, पाकिस्तान सरकार को भी जानकारी नहीं। 41,000 मौतें, भीषण तबाही, फिर भी नहीं टूटी हमास की डिफेंस लाइन। इन कंपनियों पर पड़ सकता है ईरान इजराइल विवाद का बुरा असर। दलाल स्ट्रीट पर सबकी नजर। मृत्यु नहीं मुक्ति चाहता था रावण। आशुतोष राणा बोले, राम को ही नहीं राम की भी माने। और सीएम योगी ने उठाया क्रिकेट बैट और लगा दिया जोरदार शॉट। प्रवर्तन निदेशालय सोमवार सुबह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के जालंधर स्थित घर पर छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी की खबर सामने आने के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। मनीष सिसोदिया ने कहा, आज फिर मोदी जी ने अपने तोता मैना को खुला छोड़ दिया है। मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आज सुबह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा जी के घर ईडी वाले रेड कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में इन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर रेड कर लिया, मेरे घर रेड कर लिया, संजय सिंह के घर रेड कर लिया, सत्येंद्र जैन के घर रेड कर लिया। कहीं भी कुछ भी नहीं मिला, लेकिन पूरी शिद्दत से मोदी जी की एजेंसियां एक के बाद एक फर्जी केस बनाने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए यह लोग किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन कोशिश कितनी भी कर ले, आम आदमी पार्टी वाले ना रुकेंगे, ना बिकेंगे, ना डरेंगे। देश के ज्यादातर राज्यों से मानसून या तो जा चुकी है या तो अपने अंतिम दिनों में है। इसी कड़ी में मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगर दिल्ली के मौसम की बात करें तो यहाँ लोगों को धूप और गर्मी का सामना करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में दिल्ली के लोगों को कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मानसून वापस लौट आया है। आज भी यहाँ जिलों में तेज और हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। आईएमडी के अनुसार सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, फतेहपुर में बारिश हो सकती है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजो भारत के 4 दिनों के दौरे पर है। ये उनका भारत का पहला द्विपक्षीय दौरा है। वह इससे पहले इस साल जुलाई महीने में भी भारत के दौरे पर आए थे। इस तरह 4 महीने में वह दूसरी बार भारत आए हैं। इससे पहले मालदीव की मौजूदा स्थिति समझ लेने की जरूरत है। मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 40 करोड़ डॉलर का ही रह गया है। इससे सिर्फ 1.5 महीने का ही खर्च चलाया जा सकता है। मालदीव का पर्यटन क्षेत्र बेहद घाटे में है, जबकि टूरिज्म को मालदीव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। लेकिन मोइजो ने भारत के विरोधी बयान की वजह से मालदीव का टूरिज्म सेक्टर पर बहुत असर पड़ा है। ऐसे में पहले से ही कर्ज की मार झेल रहे मालदीव पर दबाव और बढ़ा है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद आज 1 साल पूरा हो गया है। हमास हिजबुल्लाह ने इजराइल पर इसी तारीख को हमला किया था, जिसके बाद इजराइल ने अगले 3 हफ्तों तक हर हफ्ते गाजा पर 6000 बम गिराए, जबकि अमेरिका ने इराक और सीरिया में आईएसआईएस आतंकियों पर औसत 488 बम हर हफ्ते गिराए थे। लेकिन इजराइल ने तो हद ही पार कर दी। हर हफ्ते 6000 बम, यानी दुश्मन का जड़ से खात्मा करने का दम। ये जंग के आसान तरीके हैं, बम, मिसाइल, टैंक के गोले। लेकिन इजराइल ने सबसे बड़ा गेम खेला पेजर ब्लास्ट करके। उसके बाद वॉकी टॉकी, डोरबेल, डिश एंटीना, स्कूटर, जहां हो पाया वहां ब्लास्ट करा दिया। दुनिया हैरान रह गई। हिजबुल्लाह आतंकी ट्रोमा में आ गए। इजराइल ने पिछले 1 साल में अपने दुश्मनों को जंग में ट्रोमा ही दिया है।
पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में बलूच विद्रोहियों ने चीनी काफिले पर फिर से हमला बोला है। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुए इस आत्मघाती हमले में 2 चीनी नागरिकों की मौत हो गई है और कम से कम 10 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में एक चीनी नागरिक शामिल है। इस हमले के बाद पाकिस्तान में चीन के दूतावास ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है और हमले को आतंकी घटना करार दिया है। चीनी दूतावास ने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि इस पूरे हमले की गंभीरता पूर्वक जांच करे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। बलूच लिबरेशन आर्मी की माजिद ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। चीन ने पाकिस्तान सरकार से यह भी कहा है कि वह चीनी नागरिकों और प्रोजेक्ट की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए। चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों और कंपनियों को चेतावनी दी है कि सुरक्षा हालात पर वे करीबी नजर रखें और अलर्ट रहे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर के अचानक गायब होने का रहस्य रविवार को उस समय और गहरा हो गया जब आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा है कि सीएम को किसी भी हिरासत में नहीं रखा गया है। दरअसल गंडापुर शनिवार शाम को अपने आधिकारिक निवास केपी हाउस से तब गायब हो गए थे जब वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विरोध रैली का नेतृत्व करने के बाद आराम करने आए थे। नकवी ने कहा है कि सरकार को मुख्यमंत्री के ठिकाने के बारे में जानकारी नहीं है। वह पुलिस के केपी हाउस में पहुंचने से पहले ही भाग गए थे। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री ने कहा, मैं पुष्टि कर सकता हूं कि वह किसी भी सरकारी संस्था की हिरासत में नहीं है। उन्होंने कहा है कि पुलिस उनके ठिकाने की तलाश कर रही है और वह किसी अनजान स्थान पर छिपे हुए हैं। पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा है कि उनके पास केपी हाउस से भागने के दृश्य हैं। इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के बर्बर हमले की पहली बरसी पर 10 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। हमास ने पिछले 7 अक्टूबर के दिन इजराइल में अचानक धावा बोल दिया था। उसके लड़ाकों ने आसमान, जमीन और समुद्र के रास्ते इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचाया था। इस हमले में 1200 से अधिक इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी और हमास ने 250 के करीब लोगों को बंधक बना लिया था, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। हमास ने अपने इस हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया था। इजराइल ने इस बर्बरता का बदला लेने और हमास का अस्तित्व मिटाने की कसम खाई थी। उसने गाजा के ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाया था। उसकी सेना ने गाजा को खंडहर में बदल दिया। इजराइल और ईरान के बीच तनाव का असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। दलाल स्ट्रीट पर इसका असर दिखाई पड़ चुका है। निवेशकों को सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन में करीब 17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। भारत की कई कंपनियों ने इजराइल में अच्छा खासा निवेश किया हुआ है। इसमें फार्मा, पोर्ट और IT कंपनियां शामिल है। अब सोमवार को यह देखना रोचक रहेगा कि शेयर मार्केट कौन सी राह पकड़ता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ रही इस टेंशन से भारत की कई कंपनियों के गले सूख रहे हैं। सन फार्मा ने टारो फार्मा को खरीदा हुआ है। सन फार्मा के अनुसार उसका 14% रेवेन्यू इजराइल, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे मार्केट से आता है। 4 अक्टूबर को कंपनी के शेयर 2% नीचे लुढ़क कर बंद हो गए थे। इन दिनों निवेशक मिडिल ईस्ट की स्थितियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस संघर्ष के चलते क्रूड ऑयल के दाम भी ऊपर जा सकते हैं। राजधानी दिल्ली के मंडी हाउस स्थित कमानी ऑडिटोरियम में बीते बुधवार को नाटक हमारे राम का शानदार मंचन हुआ। इस मंचन में अभिनेता आशुतोष राणा ने रावण की भूमिका निभाई। 3 घंटे लंबे इस नाटक ने दर्शकों को भारतीय पौराणिक कथाओं के एक जटिल चरित्र रावण को नए दृष्टिकोण से समझने का अवसर दिया। रावण के किरदार को लेकर राणा की गहरी समझ और उनके भावपूर्ण प्रदर्शन ने दर्शकों को सम्मोहित कर दिया। आशुतोष राणा ने नाटक में रावण का किरदार बेहद प्रभावशाली ढंग से निभाया है। उनके संवाद, अदायगी, उनकी भाव भंगिमाएं और मंच पर उनकी उपस्थिति कितनी प्रबल थी कि दर्शक उनके साथ रावण के द्वंद्व, संघर्ष और अंतर्द्वंद को महसूस कर रहे थे। 3 घंटे के इस नाटक में आशुतोष राणा ने रावण के चरित्र की गहराई को कुशलता से उभारा, जिसमें एक और वह अत्यंत ज्ञानी, विद्वान और तपस्वी के रूप में दिखे, तो दूसरी ओर एक अहंकारी, क्रोधी और शक्ति के प्रतीक के तौर पर भी। उनका निभाया किरदार ऐसा था कि एक तरफ तो वह श्री राम को ललकार रहा है, लेकिन दूसरी ओर अंदर ही अंदर इसी के जरिए वह अपने ज्ञान और पांडित्य के अहंकार से भी मुक्त होना चाह रहा है।
रविवार 7 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला जब वो लखनऊ के इकाना स्टेडियम पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ 36वें ऑल इंडिया एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। वहां उन्होंने बल्ला उठाया और पिच पर बल्लेबाजी करने चले गए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजित इस टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में सीएम योगी ने कुछ गेंदों का सामना किया। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवा वस्त्र और सैंडल पहनकर क्रिकेट खेला। पिच पर ज्यादा समय उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने शानदार शॉट्स खेले, जिसके बाद विकेट कीपर ने उनकी तारीफ में तालियां बजाईं।